ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अनेकानेक ऐसे उन समीचीन विकल्पों का आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं, जो प्रश्न निश्चित ही मात्र किसी एक के लिए नहीं अपितु संपूर्ण ग्रहण करने वाले व्यक्तियों के लिए सम्यक समाधान के रूप में प्राप्त होते हैं। और वही सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे मन को एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है, क्योंकि आत्मा के मन की सुख शांति ही वह निराकुलता का स्वरूप है। और ऐसे उस निराकुलता की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज से प्राप्त करते हैं। आप भी अपने विकल्प भेज सकते हैं और महाराज से उनका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से दिशा जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जब हम बहुत परेशान हो और कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो, तब सपने में गुरु आते हैं और सलाह देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, तो ऐसा क्यों होता है और ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य सागर जी महाराज जब जीव उदास होता है या किसी भी प्रकार से कुछ तनाव में होता है, तब स्वाभाविक रूप से उसे सही निर्णय करने का सही मार्ग नहीं प्राप्त। ऐसे समय में जब किसी स्वप्न के माध्यम से या अन्य भी किसी निमित्तों से कोई ऐसे गुरु का या अपने इष्ट व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होता है, वह उस जीव के भीतर मन में, आत्मा में जो एक सुप्त इच्छा या भावना जागृत होती है, वही कहीं न कहीं उस स्वप्न आदि के माध्यम से प्रकट होते हुए देखने में आती। और शायद उसी के निमित्त से ऐसा प्रतिभासित होता है कि कोई गुरु या कोई प्रभु हमें स्वप्न में आकर सही रास्ता दिखा रहा है, सही मार्गदर्शन कर रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि गुरु उस समय पर पहुँचे, प्रभु आपके वास्तव में ही मार्गदर्शन करने पहुँचे। ये आपकी एक श्रद्धा है, भीतर की भावना है, जो एक सुप्त मन में आपकी कई दिनों से इच्छा है कि मैं परेशान हूँ तो गुरु का मार्गदर्शन मिलना चाहिए, प्रभु की कृपा बननी चाहिए, आदि अनेक प्रकार के जो भाव और भावनाओं के साथ जीव जीता है, वही कुछ न कुछ वह सपनों में देखता है। और वह स्वप्न कथनचित कभी कभार सत्य भी होते हुए देखने में आते। इसलिए जो
ऐसे विकट समय में, विपरीत परिस्थितियों में गुरु का स्वप्न में आना, समय समय पे मार्गदर्शन करना, ये आपके उत्कृष्ट भावना का ही फल है। और अगर आपको श्रद्धा है तो विश्वास मानना, उस गुरु के मार्गदर्शन के निमित्त से आपने अगर वैसा कार्य किया है तो आप अनुभव करके देख सकते हैं कि आप उस कार्य में विशेष रूप से सफलता को अवश्य ही प्राप्त कर सकते। इसलिए इन सब विकल्पों को छोड़े कि ये सत्य है नहीं है, हमें गुरु के प्रति श्रद्धा है तो हम गुरु के मिले हुए उस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मार्गदर्शन संकेत को श्रद्धापूर्वक, विवेकपूर्वक ग्रहण करते हुए जीवन में आजमाने का प्रयास करेंगे तो नियम से आपके उस कार्य के लिए, जीवन के लिए सफलता देने के लिए ये निमित्त बन सकते हैं। इसलिए इन सब विकल्पों से दूर होते हुए, आप निर्विकल्प होते हुए ऐसे विकट समय में गुरु को, आराध्य को, अपने इष्ट को स्मरण करते हुए उनकी जो संकेत रूप हमें मार्गदर्शन मिल रहा है, जो कि आपको आपकी तीव्र भावना के निमित्त से, स्वप्न आदि के माध्यम से जो प्राप्त हो रहा है, उसके निमित्त से ही आप श्रेष्ठतम कार्यों का निर्णय अवश्य करें, पर साथ में विवेक भी रखें कि ये वास्तविकता नहीं है, हमारे ही भावों की, हमारी ही श्रद्धा की मात्र स्वप्न आदि के माध्यम से अभिव्यक्ति है। जो हमारे भावना, इच्छाएं एक सुप्त रूप में हमारे मन में बैठी रहती है, वही कहीं स्वप्न के माध्यम से जागृत होती है, जिसके निमित्त से ये सब कुछ होते हुए देखने में आता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। कविता जैन, गाड़ावाड़ा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जब हम जाप देते हैं तो आंख बंद नहीं कर पाते, और आंख बंद करके जाप करते हैं तो मन विचलित होता है, मन में बहुत सारे विचार आते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जाप देने की सर्वोत्कृष्ट विधि तो आँखों को आधा बंद करते हुए आधा खोलकर ही बैठने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर पूर्ण रूप से आंख बंद करके आप जाप देने का प्रयास करोगे तो हो सकता है प्रमाद के कारण, थकान के कारण आपको नींद आ जाए, जिस कारण से आप उस जाप की जागरूकता को प्राप्त नहीं कर सकते या जाप के फल को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए उस जाप करते समय अगर आप प्रयास करें कि आंख पूर्ण रूप से खुली भी नहीं हो और आंख पूर्ण रूप से बंद भी नहीं हो, तो यह वास्तव में उत्कृष्ट स्थिति है। क्योंकि आंख खोलकर जब भी आप जाप आदि करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अनेक विकल्प सताएंगे, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, उसके आने जाने में, देखने में आपका मन पूर्ण रूप से भटकने की पूर्ण संभावना हुआ करती है। इसलिए मन को और मन के विचारों को शांत करने के लिए सबसे पहले आपको अपने उन इंद्रियों पर और विशेष करके चक्षु, कर्ण आदि दोनों इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित करने की आवश्यकता है। भले ही आप पूर्ण रूप से आंख बंद नहीं कर पा रहे हैं, पर कम से कम जो प्रभु वीतराग भगवान की नासाग्र दृष्टि हुआ करती है, नाक के अग्रभाग पर देखते हुए वह अर्धोन्मीलित यानी आधी बंद आधी खुली जो आंखें होती है, ऐसा ही प्रयास करते हुए आप अपने मन को, अपने मन के विचारों को कंट्रोल करने का अवश्य ही प्रयास कर सकते। क्योंकि कितना ही प्रयास आप आँख खोलकर मन को कंट्रोल करने का करो, वह कतई संभव हो नहीं सकता। क्योंकि आँख यहाँ वहाँ भागेगी और जो भी उसके निमित्त से आपको आँखों का विषय बनेगा, आँखों के विषय से वह मन तक पहुँचेगा और मन में नाना प्रकार के विकल्प आना, विचार आना, कुछ पुरानी बातें याद आना, भविष्य की बातों को याद करना, ये स्वाभाविक रूप से देखने में आता है। इसलिए अन्यत्र कहीं दृष्टि ना जाए ऐसा प्रयास करें। बहुत अच्छी बात है अगर आप प्रभु या गुरु के पास पहुंचकर जाप आदि कर रहे हैं तो बिल्कुल प्रभु की मूर्त को देखते हुए, गुरु जी को देखते हुए आप जाप करें।
हो सकता है उसमें भी कोई विघ्न या कोई बाधाएं आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी आँखों को आधा बंद और आधा खोलकर ऐसा पुरुषार्थ करें जिसके माध्यम से हम अपने मन के उन विचारों के भटकाव से भी अपने आप को बचाने का प्रयास करें, क्योंकि पुरुषार्थ पूर्ण रूप से आपको ही करना होगा। बिना पुरुषार्थ के आप अपने मन को और मन के विचारों को किसी भी प्रकार से रोक नहीं सकते। मन के विचारों को, मन की चंचलता को रोकने के लिए आपको स्वयं पुरुषार्थ करते हुए आँख और कान, इन दोनों इंद्रियों को कंट्रोल में रखना होगा। जितनी उन इंद्रियों पर आपका विजय होगा, उतना ही आप मन को जीतने का और मन के विचारों को जीतने का प्रयास करते रहेंगे। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती एकता जैन, गाड़ावाड़ा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, गृहस्थ जीवन में रहकर हमारा पथ एवं पाथेय क्या होना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सभी मनुष्यों का पथ तो वास्तव में एक ही हुआ करता है, जो कि मात्र और मात्र आत्म कल्याण का ही होता है। उस आत्म कल्याण के पथ को, जो कि साक्षात मोक्ष मार्ग रूपी वैराग्य पथ स्वीकार किया जाता है, भले ही गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ अवस्था में व्यक्ति जीव उस पथ को, मार्ग को पूर्ण रूप से स्वीकार कर पाए नहीं कर पाए, पर एक देश अवश्य ही उस पथ को वह ग्रहण करने की शक्ति रखता है। जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग ही सच्चा जीवों के लिए पथ कहा है, आत्म कल्याण के लिए। पर माना कि वह उत्कृष्ट पथ गृहस्थ अवस्था में, श्रावक अवस्था में ग्रहण नहीं कर पा रहा है, तो कम से कम एक देश उस पथ को प्राप्त करने की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य इतना है कि जीव जितनी श्रद्धा समर्पण के साथ सम्यक दृष्टि बनने का प्रयास करे, वह भी उस गृहस्थ के लिए पहली सीढ़ी हो सकती है उस पथ की ओर आगे बढ़ने की। और इस पथ के लिए वास्तव में सभी जीवों का कल्याण करने वाला अगर कोई पाथेय है, तो वह एकमात्र ये सच्ची जिनवाणी का उपदेश है, जो इस सच्चे जिनवाणी के उपदेश को पाथेय के रूप में ग्रहण करता है, जो कि सम्यक ज्ञान रूप हुआ करता है। उस सम्यक ज्ञान रूपी पाथेय के माध्यम से, सच्चे स्वाध्याय के माध्यम से ही जीव नियम से उस अपने जीवन को, गृहस्थ जीवन को एक सर्वोत्कृष्ट दिशा और दशा दे सकता है। भले ही पूर्ण रूप से वह उस मोक्ष मार्ग पर, मोक्ष पथ पर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, पर कुछ अंशों में वह इस जिनवाणी के पाथेय के माध्यम से अपने जीवन की योग्य दिशा और दशा को बदलते हुए, पूर्ण रूप से पुरुषार्थ करते हुए अपने आत्मोत्थान का, आत्म कल्याण का मार्ग अवश्य ही चयन कर सकता है। अगर गृहस्थ जीवन में भी गृहस्थों के कर्तव्य आदि की अपेक्षा से भी हम पथ का निर्धारण करें, तो 6 आवश्यक, 8 मूल गुण आदि का परिपालन करते हुए उस क्रम से पथ को आगे बढ़ाते हुए जिनवाणी के माध्यम से मिलने वाला जो सम्यक ज्ञान है, गुरु के माध्यम से मिलने वाला जो सम्यक ज्ञान है, उसे ही जीवन में गृहस्थ अवस्था में भी आपको पाथेय बनाने की आवश्यकता है। और जिन जीवों के साथ ये अपाथेय है, सम्यक ज्ञान रूपी, वह किसी भी गति में पूर्व कर्म के नियोग से पहुंच भी जाए, फिर भी वह भटक नहीं सकता। माना कि सम्यक ज्ञान के साथ जीव नरक भी पहुंच जाए, तो भी वहां से वह निकलने की शक्ति रखता है, क्योंकि उसके पास वहां से निकलने के लिए पाथेय सम्यक ज्ञान रूपी हुआ करता है। इसलिए गृहस्थावस्था में और श्रावक जीवन में भी नियम से इस जिनवाणी रूपी पाथेय को लेके हुए सच्चा मोक्ष का पथ ही प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सविता जैन, गाड़ावाड़ा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, यदि किसी व्यक्ति की आयु 80 वर्ष बताई जाती है और उसका मरण 30 वर्ष में हो जाता है, तो उसकी बाकी आयु का क्या होता है, वह आयु कैसे पूर्ण होती है।
हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। किसी व्यक्ति की जो आयु का निर्धारण किया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि वह 100% सत्य ही हो। माना कि किसी व्यक्ति ने किसी अपने ज्योतिष ज्ञान विद्या आदि के माध्यम से किसी व्यक्ति की 80 वर्ष की आयु भले ही बताई, पर आवश्यक नहीं है कि उसने जो बताया है वह 100% वैसा का वैसा ही सत्य नहीं। क्योंकि जो भी ज्योतिष आदि के निमित्त से, गणित आदि के निमित्त से जो ये आयु बताई जाती है वह लगभग औसत संभावित रूप से ही बताई जाती है। ऐसा ही होता है, ऐसा केवली अवधि ज्ञानी और मनपर्य ज्ञानियों के समान किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। मात्र लगभग औसत या अनुमान से ही इस आयु को वर्तमान में बताया जा सकता है। इसलिए पहली तो बात ये स्पष्ट समझे कि 80 की है ही ये निर्धारित नहीं किया जा सकता, कम अधिक भी हो सकती है। माना कि देखते समय कुछ उसने गड़बड़ की, 30 की ही थी, लिखते समय 30 की जगह 80 लिखी, कुछ भी कारण उसके साथ हो सकता है। और रही बात दूसरी कि माना कि उसकी हमने आयु 80 मान भी ली और 80 होने पर भी 30 वर्ष की उम्र में, 50 वर्ष की उम्र में वह व्यक्ति की, उस जीव की अगर मृत्यु होती है तो वहाँ भी ये अवश्य समझे कि ये कदली घात मरण कहा जाता है। आगम के परिपेक्ष में जो निर्धारित आयु जो लेकर वह जीव आता है उसके पहले कुछ ऐसे निमित्त प्राप्त होते हैं जिसके कारण से वह अकाल मरण या कदली घात मरण को प्राप्त करता। समय से पूर्व होने वाले मरण को अकाल मरण कहा जाता है। 80 वर्ष की आयु होने पर 80 वर्ष पे समाप्त होना ये तो स्वकाल में मरण हुआ, पर उसके पूर्व में जो भी मरण होता है वह अकाल मरण। और वह अकाल मरण के अनेक कारण आगम में आचार्य भगवंतों ने बताया है। उन अनेक कारणों में से किसी कारण को प्राप्त होने से, रक्त समाप्त होने से, भोजन नहीं मिलने से या कोई अचानक से हादसा आदि होने से प्राणघात हो सकते हैं। अल्प आयु में भी उसकी मृत्यु हो सकती है। ये अकाल मरण के कारण भले ही है, पर उस अकाल मरण के साथ भी ये अवश्य समझे जो बचा हुआ आयु का काल है वह अंतर मुहूर्त में समाप्त होकर ही फिर वह अगली पर्याय में पहुंचता है। किसी भी प्रकार के बचे हुए, माना कि जो आपने दृष्टांत दिया 80 में से 30 वर्ष में मृत्यु हुई तो 50 वर्ष की आयु वह अगली पर्याय में मनुष्य की नहीं ले जाता है। वह बचे हुए अंतर मुहूर्त यानी 48 मिनट पूर्व में ही उसकी वह आयु वहीं पर समाप्त करता है। आयु के निषेकों को खिरा देता है, नष्ट करा देता है, निर्जीर्ण करा देता है, तभी अगली पर्याय को वह प्राप्त करता है। आयु के निषेकों को, आयु के समय को, वर्षों को, आयु कर्म को वह किसी भी प्रकार से जो भोग रहा है उसे अगली पर्याय में नहीं ले जाता। अगली पर्याय के लिए जो उसने आयु का बंध किया है वैसी उसको गति, आयु आदि प्राप्त होगी जो कि उसने बंध रूप प्राप्त की। पर जो भोग रहा था उस आयु को वह वही आखिरी के अंतर मुहूर्त यानी 48 मिनट में समाप्त करते ही आगे बढ़ता है। जैसे आपने देखा होगा कोई मटके में पानी भरा रहता है तो वह एक एक बूंद करते हुए 2, 4, 6 घंटे में या एक आध दिन में खाली होता है। वही अगर कोई पत्थर उस मटके पर फेंकता है तो चंद मिनटों में ही, चंद सेकंड में ही वह पानी खाली हो जाता है। बिल्कुल आयु के साथ भी ऐसा ही समझना। प्रतिपल प्रतिक्षण जो आविची मरण हो रहा है वह समय पर निर्धारित होने पर समाप्त होगा, पर उसके पूर्व कोई ऐसा हादसा या निमित्त मिलने पर जो अचानक मृत्यु अकाल मरण रूप होती है, उस समय पे जैसे पत्थर लगने से मटके का एक साथ पानी बिखर जाता है, ऐसे ही उस हादसे या निमित्त से वह जो आयु के निषेक और 50 वर्ष चलने वाले थे वे 48 मिनट में ही समाप्त होकर आयु को भोग कर, आयु के निषेकों को निर्जीर्ण करके, नष्ट करके ही मृत्यु को प्राप्त होता है। किसी भी प्रकार से उनकी आयु अगले वर्ष, अगले भवों के लिए, अगले पर्याय के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, वहीं पर समाप्त होकर खिर कर ही वह अगली पर्याय को प्राप्त होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राकेश जैन, जन्नारदेव, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। हे गुरुवर,
जुन्नारदेव नगर में पंचकल्याणक महोत्सव जो होने जा रहा है, जो कि निश्चित ही यहाँ के सभी समाजजनों को पुण्यशाली और भाग्यशाली होने का घोषित करता है। अब इस पुण्य को हम और इस नवीन जिनालय जिसमें नवीन प्रतिमाएं भी विराजमान हो रही हैं, उन सभी से हम और कैसे ज़्यादा अतिशय प्राप्त करें और पूरी समाज धर्ममय होकर कैसे उन्नति को प्राप्त हो, कृपया मार्गदर्शन करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अगर समाज का प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक व्यक्ति अपनी कषायों का विसर्जन करते हुए सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना जैसे आज तक करता आया है, उससे कई अधिक गुना विशेष श्रद्धा और समर्पण से करेगा, तो नियम से मंदिर में भगवान की प्रतिमा आदि में अतिशय अवश्य ही घटित हो। किसी भी प्रकार से मात्र कोरे पाषाण की प्रतिमाओं में अतिशय चमत्कार नहीं होते। जितनी कषायों की उपशमना के साथ व्यक्ति सामंजस्य के साथ भगवान की श्रद्धापूर्वक भक्ति करता है, उतना ही विशेष वह अतिशय और चमत्कार आदि को प्राप्त करता है। जैसे आज तक आपके पूर्वजों ने इस धरोहर को, धर्म की इस साम्राज्य को जीवंत और जयवंत करने का पुरुषार्थ किया है, आने वाली पीढ़ी को भी आप अपने हाथ से हाथ और गले से गला लगाकर साथ काम करवाने का पुरुषार्थ करेंगे, तो नियम से आने वाले समय में ये जो आज मात्र 1 वेदी 2 वेदी से 3 वेदी और इतना विशाल ये मंदिर और सुंदरता परिवर्तन आपने देखा है, इससे कई अधिक गुना अतिशय और चमत्कार आपके आने वाले में समय में हो सकते हैं, अगर ऐसा ही श्रद्धान और ऐसा ही समर्पण प्रत्येक जीव के भीतर होगा। पर ये भी बात सभी को ध्यान रखने योग्य है कि श्रद्धा समर्पण भी साथ में आवश्यक है ही, पर कहीं ना कहीं हमारे भीतर एक सामंजस्य और कषाय की उपशमना के साथ सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने का पुरुषार्थ होगा, तो ही ये विशेष रूप से सभी समाज के लिए फलदायी हो सकता है। क्योंकि हजारों वर्षों का पुण्य उदय में आता है, तब कभी पंचकल्याणक किसी नगर में होता है और वह वर्गणाएँ चंद मिनटों के लिए नहीं अपितु कई वर्षों के लिए वहाँ के समाज, वहाँ के नगरवासी और एक एक प्राणियों के लिए विश्व शांति के लिए निमित्त बन सकती है। श्रद्धा समर्पण के साथ प्रत्येक क्रियाओं से हर व्यक्ति अगर जुड़ने का प्रयास करे तो नियम से उस अतिशयकारी पंचकल्याण के माध्यम से आपके समाज की उन्नति और प्रत्येक जीव की उन्नति अवश्य ही हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। कुणाल जैन, उमरेठ, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। मुनिश्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री जी, मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली का प्रभाव उसके जीवन में क्या पड़ता है? क्योंकि मैंने देखा है कि अभी नए नए विवाह जो होते हैं वो जन्म कुंडलियों को मिलाकर किए जाते हैं, लेकिन वो शादी सक्सेस नहीं हो पाती है। वहीं यदि हम पुराने इसमें देखते हैं तो कुछ लोग जो है कि कुंडली नहीं मिलाते हैं, उनकी शादी सक्सेस हो जाती है। जन्म कुंडली, ज्योतिष, ग्रह आदि आदि ये जीवों के जीवन में भविष्य में कुछ तो प्रभाव डालने वाले होते हैं, पर सब कुछ करने वाले नहीं होते। अगर आपका तीव्र पुण्य का उदय चल रहा है, आपका तीव्र पुण्य के लिए पुरुषार्थ चल रहा है, तो ये जन्म कुंडली, ग्रह, हाथ की लकीरें आदि आदि भी बदलते हुए देखने में आते। इसलिए सर्वथा उन पर आलंबित होते हुए मात्र इसको ही समझते हुए उससे ही प्रत्येक कार्य का निर्धारण करना ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। हाँ, कुछ अंशों में इसे समझे, विश्वास करे कि ये कुछ होता है, कुछ तो होता है, पर सब कुछ नहीं होता, ये समझकर ही निर्णय करना होगा। अगर सब कुछ ही जन्म कुंडली होती तो आप पद्म पुराण या किसी में भी देख लेना, राम और सीता की किसने कुंडली मिलाई थी, पर फिर भी उनके गुणों के साथ बहुत सारी विपरीतता भी देखी। ऐसे अनेक महापुरुषों के विषय में हम समझ सकते हैं। इसलिए आवश्यक नहीं है कि जन्म कुंडली में ही लिखा होने से
ही वैसा हो, हाथ की लकीरें से ही कुछ ऐसा हो। अगर हम मात्र अपनी श्रद्धा समर्पण गुरु के चरणों में समर्पित करें तो हाथ की लकीर और किस्मत की तकदीर भी बदलते हुए देखी जाती है। इसलिए सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करते हुए अपने आत्मोत्थान का पुरुषार्थ करें। ये कुछ तो है, पर हमारी श्रद्धा सब कुछ होती है, पुरुषार्थ सब कुछ होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सीमा जैन, ललितपुर उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। दय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री जी, जैसा कि अभी इन्होंने बोला कि पंच कल्याणक से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसमें जो लोकांतिक देव आते हैं तो उनकी संख्या कितनी हो सकती है अधिकतम? जब भगवान वैराग्य मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, ऐसे समय उनके उस वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए जो ब्रह्म लोक से यानी पांचवें स्वर्ग से आने वाले जो विशेष देव होते हैं, जिनका अंतिम भव शेष रहता है, उन्हें लोकांतिक देव ऐसा कहा जाता है। उनकी संज्ञा लोक का अंत करने वाले होने से लोकांतिक कहे, ब्रह्म स्वर्ग में भी अंत में रहते हैं, इसलिए उन्हें लोकांतिक कहा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि मात्र 8 की ही संख्या में लोकांतिक देव वहाँ पर पहुँचे। ये तो एक सांकेतिक क्रियाकलाप मंचन के रूप में जो वहाँ पंचकल्याणक आदि के माध्यम से दिखाया जाता है, वहाँ मात्र 8 लोकांतिक देव सांकेतिक रूप में ग्रहण किए जाते हैं। वह संख्या में कम अधिक हो, इसमें कोई भी आगम के परिप्रेक्ष्य में बंधन नहीं है कि 8 ही होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जितनी संख्या वहाँ लोकांतिक देव जिस समय पर उनके अवधि ज्ञान में झलकता है कि हमें अनुमोदना करने जाना है, उस समय पर वे उतने देव वहाँ पहुंचकर अनुमोदना करते हैं। सामान्य रूप से एक व्यवस्था मंचन की बनी रहे, इसलिए ये 8 लोकांतिक देव दिखाए जाते हैं, पर ये कम या अधिक हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान।